अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपना ब्रांड न्यू नया सीरीज शुरू कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो इस सीरीज को अपना प्यार जरूर देना। आज हम लोग सी का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसको सेटअप करना सीखेंगे। इस सीरीज में हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल कोडिंग पर फोकस करेंगे रादर देन थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर, क्योंकि थियोरेटिकल एस्पेक्ट के लिए ऑलरेडी हमारा एक प्लेलिस्ट चल रहा है साइमल्टेनियसली एक चैनल में। उस चैनल का और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट जानना है तो वो वीडियो को जरूर देखना। वहां पर प्योरली थियोरेटिकल और बहुत इन डिटेल बताया गया है और यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा बेसिक लेवल पे, लेकिन इन डिटेल अगर आपको समझना है, यानी अगर आपको सी को मास्टर करना है एज अ करियर, अगर सी को मास्टर करना है, वो प्लेलिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सी में प्रैक्टिस करना है, कोड लिखना है, आपको समझना है कि सी में कोड लिखते कैसे है, जब लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सच में सी का डेवलपर बनना है और एक कुछ सही चीज बनाना है सी में, तो दोनों प्लेलिस्ट आप पे जरूरी है। तो इसमें हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे कोड स्ट्रक्चर पे। तो आइए सबसे पहले बेसिक शॉर्ट क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सी होता क्या है, व्हाट इज सी? सी क्या है? अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है स्पेसिफिक काम के लिए, सी जनरल पर्पस है, क्रिएटेड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने इसको क्रिएट किया था एट बेल लेबोरेटरी इन 1972। यस, 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आते हुए, और आज भी इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्प्यूट बीइंग अनओल्ड। जैसे मैंने कहा, द मेन रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी इज बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस भी फंडामेंटल लैंग्वेज है। दैट्स वन रीजन व्हाई आप देखते होंगे, चाहे आप बीटेक करे, बीसीए करे, एमटेक करे, एमसीए करे, सीएसआईटी का कोई भी कोर्स करे, उसमें प्रोग्रामिंग जब आता है, इंट्रोड्यूस होता है, सी लैंग्वेज जरूर होता है या सी प्लस प्लस जरूर होगा। सी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स एज इट वाज डेवलप्ड टू राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी यूनिट के साथ यानी यूनिक्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। उसका मेजर रीजन ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट का मेजर रीजन ही था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। व्हाई लर्न सी? अब सी ही क्यों हम लोग करें? सी के अलावा भी तो बाकी लैंग्वेजेस है ना। उसका पीछे रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो ये हो गया, आपको सी में ऑलरेडी करियर बिल्ड करना है, इस वजह से आप सी पढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन ये होगा, आपको एग्जाम पास करना है, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी में सी एज अ सब्जेक्ट है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई रीजन है, बिलीव में। और अगर ये रीजन आपको एक्सप्लोर करना है ना, वो वाला प्लेलिस्ट जिसमें सी अल्टीमेट सीरीज के नाम से वो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का, उसको चेकआउट जरूर करना। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड या इन द प्लेनेट आप बोल सकते हैं। इफ यू नो सी लैंग्वेज, लर्निंग जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी हैश या सी शार्प एटसेट्रा बिकम इजियर सिंस सिंटैक्स आर सिमिलर। यानी अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा से आता है ना, बाकी कोई भी लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो आप सीख रहे होंगे वो सी पर ही बना है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर मेमोरी वर्क। सी में आप मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेमोरी मैनिपुलेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। सी इज वेरी वास्ट कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। सी इज वेरी वर्सेटाइल यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा बात ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर, एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर अच्छे से काम नहीं करते, जबकि सी दोनों में काम करता है। क्योंकि अगेन ये थियोरेटिकल पार्ट नहीं है ज्यादा, तो इसमें मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा। अगर आपको थियोरेटिकली समझना है तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, वहां पर बहुत डिटेल से मैंने टेक्निकल में और आसान तरीके से समझाया एग्जांपल्स के साथ। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, आई एम सो सॉरी, ये कलर की वजह से आपके आंखों में लग रहा होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। सी बेसिकली एक लैंग्वेज था, उसका एक एक्सटेंशन बनाया गया था सी प्लस प्लस। कभी भी कोई भी एक्सटेंशन बनता है ना, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कुछ एक चीज ऐड करने के लिए बनता है। जैसे कि आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोम का एक्सटेंशन इस्तेमाल करते होंगे आप, तो क्रोम का पावर को बढ़ा देता है। तो वैसे सी में कुछ पावर एडिशन करना था, जिसकी वजह सी प्लस प्लस आया, और वो मेन पावर क्या था, नेक्स्ट लाइन में मैंने वही बताया। एंड बोथ शेयर द ऑलमोस्ट सेम सिंटैक्स। सी और सी प्लस प्लस दोनों का सिंटैक्स सेम था। द मेन डिफरेंस इन सी प्लस प्लस सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट व्हाइल सी इज नॉट। यानी सी में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, सी प्लस प्लस में बस वो ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कर सके सी प्लस प्लस में, इसीलिए। अब चलिए से यहाँ से हटते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ सी। टू रन सी ऑन योर कंप्यूटर यू नीड टू थिंग्स। आपको अगर सी चलाना है, जो कि ऑफ कोर्स चलाना है, ये कोर्स हम लोग शुरू ही कर रहे हैं सी चलाने के लिए, बल्कि सिर्फ चलाने के लिए नहीं, ऐसे चलाने के लिए कि जैसे सी हमने लिखा। टू रन सी ऑन योर कंप्यूटर यू नीड टू थिंग्स। दो चीज आपको चाहिए सी लिखने के लिए, टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड, या फिर टू राइट अ कोड, बेसिकली नोटपैड नहीं, यहाँ पर आपको बोलना चाहिए टेक्स्ट एडिटर। दूसरा कंपाइलर, लाइक जीसीसी वगैरह, जो ट्रांसलेट करेगा आपका कोड वो कंप्यूटर में। अब यहाँ पर भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर डिटेल ले जाऊंगा, समझाऊंगा सिर्फ इतना आपको कि भाई आपको एक टेक्स्ट एडिटर का जरूरत पड़ता है कोड लिखने के लिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी टेक्स्ट एडिटर के बारे में पता है, तो लिहाजा मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ। आई एम यूजिंग वीएस कोड, आप सबलाइन या कुछ भी टर्बो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गया यहाँ पर और राइट क्लिक करके मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया अपने इसमें, और एज यू कैन सी मेरा वीएस कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। और जैसे यहाँ पर सी ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पर क्लिक करके लेट से लिखता हूँ इंट्रो और डॉट सी। इंट्रो डॉट सी। डॉट सी से क्या होता है? डॉट सी से यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये डॉट सी फाइल इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि अब ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाइल है। जैसे कि डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल होता है, डॉट एमपी4 वीडियो फाइल होता है, इसी तरीके से डॉट एमपी3 ऑडियो फाइल होता है, इस तरीके डॉट पीडीएफ पीडीएफ होता है, वैसे डॉट सी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाइल होता है। एज सिंपल एज दैट। तो अब आप रेडी है और गुड टू गो है
है यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, लेकिन लैंग्वेज लिखने से पहले, प्रोग्रामिंग लिखने से पहले यहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। क्या? कंपाइलर, लाइक जीसीसी टू ट्रांसलेट कोड कंप्यूटर। अच्छा, वैसे वीएस कोड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे वीएस कोड इस तरीके से, और पहला जो आपको मिलेगा वेबसाइट, उस पर आप चले जाएंगे और आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा। मेरा इसने ऑलरेडी सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया है ब्राउजर एपीआई के थ्रू, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद ओके ओके करते हुए आप इसको कर लेंगे। ठीक है, कोई सिंपल नहीं है, जैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे गेम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज लगेगा क्या? कंपाइलर, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है, और आप जब कोड लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग में तो 0 1 तो नहीं लिख रहे होंगे ना, कुछ और ही लिख रहे होंगे हम लोग। तो जो भी हम लोग लिख रहे होंगे वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, उसको कंपाइल करना पड़ता है, उसके लिए हमें कंपाइलर चाहिए, जैसे कि जीसीसी। तो हम लोग जीसीसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिन जीडब्ल्यू। आप लिखेंगे मिन जीडब्ल्यू डाउनलोड, और जो पहला वेबसाइट मिलेगा सोर्स फॉज की तरफ से, वहां क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। जैसे आप वहां क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप देखिए वीकली डाउनलोड कितना है, 4 लाख से ऊपर वीकली डाउनलोड है, गजब। आप और सी लैंग्वेज लोग ये समझते हैं कि यार इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, और द मोमेंट ये डाउनलोड हो जाए तो आप देखिए जैसे ये डाउनलोड है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये विंडो सामने आ गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये विंडो हमारे सामने आएगा, आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ आएगा, ये बेसिकली लोकेशन बता रहा है कि किस लोकेशन में आपका सी इंस्टॉल होगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, डिफॉल्ट रखेंगे तो सी ड्राइव में होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चेक्स है, इसको एडिट रहने दे, कुछ भी ना छेड़े, कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बता रहा है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हाँ, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल मौजूद है। दिस अपीयर टू बी अ कॉपी ऑफ mgw गेट इंस्टॉल इन द डायरेक्टरी ऑलरेडी, यानी ऑलरेडी उसी डायरेक्टरी में, इसी डायरेक्टरी में मेरे पास मौजूद है, यानी सी में ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है min mg नाम से। तो इस वजह से वो ये पॉपअप मुझे दे रहा है और बता रहा है वुड यू लाइक टू रन इंस्टॉल कॉपी ऑफ ming गेट नाउ या री इंस्टॉल इट, चेंज योर चॉइस ऑफ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी वगैरह वगैरह। यानी आप क्या दोबारा से एक और कॉपी इंस्टॉल करना चाहते हैं, री इंस्टॉल करना, भाई करना क्या चाहते हो? तो मैं यहाँ पर रन नाउ करने की जगह री इंस्टॉल कर लेता हूँ, दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉपी वॉपी नहीं बनाना मुझे। तो यहाँ पर जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपका भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, आपका वो पॉपअप नहीं आएगा। आइटम्स बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है। तो जैसे ये हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना। तो जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर लाइसेंस कंटिन्यू क्विट, आप कंटिन्यू करेंगे इसको, और द मोमेंट ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आएगा बेसिक सेटअप। बेसिक सेटअप पे यहाँ पर आपको जैसे कि mgw बेसिक है और यहाँ पर gcc g++, आपको इन दोनों को चेक करना है। अगर ये चेक नहीं है, फॉर एग्जांपल अब देखिए ये इस तरीके से अगर आप करेंगे, यहाँ तो ये देखिए मार्क हो गया, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, आपको ऐसे छोड़ देना है ये, और ये ऑलरेडी इंस्टॉलेशन में मार्क रिमूव किया। और एक बार आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ से, आप देखिए मैंने मार्क फॉर किया और ये मार्क है मेरा ऑलरेडी। इसको अगर मैं मार्क करना चाहूंगा तो आप देखिए यहाँ से मार्क फॉर इंस्टॉलेशन आप करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, मैंने दिखाने के लिए किया। आपको जीसीसी वाले पे आना है, आपको भी ऐसे दिखेगा। उसके बाद आप इंस्टॉलेशन में जाएंगे इस तरीके से, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, देन अप्लाई चेंजेस करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर दे, और ये यहाँ से पैकेज को डाउनलोड करेगा। और ये 11 MB का फाइल है, और ये जैसे डाउनलोड करता है फिर मैं आता हूँ आपके साथ। तो अब ये देख सकते हैं तकरीबन 99% चला गया और ये इंस्टॉल हो चुका है, यानी हो रहा है अभी भी। यहाँ पर बता रहा है ऑल चेंजेस वेर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग, यानी क्लोज कर देंगे आप, क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है और दैट्स इट, आपका काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब आप ये काम ये कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर जाके CMD टाइप कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे और आके आप GCC लिखेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि फैटल एरर नो इनपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका GCC चल रहा है। और आपको मजीद वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर लिखिए GCC-VER-S1 वर्जन, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा इसका वर्जन। और साथ ही साथ आप G++ का भी वर्जन चेक कर सकते हो। तो देखिए वर्जन आ गया, इसका मतलब दैट्स इट, आपका कंपाइलर सेट हो चुका है। तो आईडी भी हमने यहाँ पर सेट, दो चीज हमें जरूरत था, कोड को जहाँ लिखना है और कोड को जैसे रन करना है, ये दोनों काम हो चुका है। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, आपको ऑलरेडी पता है, VS कोड वगैरह होता है। और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर रन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल MinGW सेटअप EXE प्रोवाइड करेगा, जो हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। आज हम लोग सिर्फ इतना देखे कि आईडी और कैसे करके हम लोग इंस्टॉल करेंगे MinGW, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि दो फेज होता है बेसिकली। एक होता है एनवायरनमेंट सेटअप करना, वो भी हमने कर लिया लाइक दिस, और एक होता है कंपाइलेशन प्रोसेस, वो भी हमने कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर कोड लिखना शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।